मान लीजिए आपके पास एक कॉल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका डीमैट अकाउंट डोरमेंट हो चुका है और आपके जो शेयर्स हैं वो लॉक हो चुके हैं, आप उन शेयर्स को कभी बेच नहीं पाएंगे। और ऐसा सुनकर के आप घबरा जाते हैं और सामने वाले अननोन बंदे को अपने आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, या आपके शेयर्स को सेल करते टाइम जो टी-पिन आपको रिसीव होता है सीडीएसएल की तरफ से वो प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपका डीमैट अकाउंट हैक हो जाएगा वाकई में, और आपके सारे शेयर जो है वो बेच दिए जाएंगे। तो गाइज, अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं, हैकिंग से या दूसरे तरीके के डीमैट अकाउंट रिलेटेड फ्रॉड से आप बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए केयरफुली, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 अलग अलग तरीके बताने वाला हूं जिनका यूज करके आप आपके डीमैट अकाउंट को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। चाइना की दीवार से भी ऊंचा सेफ्टी आप आपके डीमैट अकाउंट पर क्रिएट कर पाएंगे अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस, सबसे पहली टिप जो आपको जनरली लोग बता रहे हैं वो ये है कि आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ये मेरी 10 टिप्स में से एक नहीं है, ये तो एक जस्ट एक प्रिकॉशन है जो आपको लेकर के चलना है। यहां पर पहली जो टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो है TOTP की, यानी कि आपको टाइम बेस्ड OTP का यूज करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर का आप यूज कर सकते हैं और आपने शायद इसके बारे में काफी जानकारी ऑलरेडी ले भी चुकी हो। लेकिन दूसरा जो मैं यहां पर आपको टिप बताना चाहता हूं वो शायद ही आपने कहीं सुना हो। यहां पर जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैक हुए हैं आज तक, उनमें से 80% डीमैट अकाउंट जो हैक हुए हैं वो हुए हैं आपकी ईमेल आईडी की वजह से। अगर आपका ईमेल आईडी प्रोवाइडर आपकी ईमेल में सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल नहीं करता है, यानी कि आपका जो ईमेल आईडी प्रोवाइडर है वो टेक्नोलॉजिकली वाइज बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, तो आपकी ईमेल आईडी की वजह से आपका डीमैट अकाउंट या दूसरे जो भी एप्स आपने उस ईमेल आईडी से लिंक कर रखे हैं वो हैक हो सकते हैं। एक सर्वे हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि 80% जो डीमैट अकाउंट्स हैक हुए हैं उनकी जो ईमेल आईडी थी वो जीमेल आईडी ना होकर के रेडिफ मेल आईडी थी। तो रेडिफ मेल या इस तरीके की जो भी छोटी मोटी कंपनीज हैं ईमेल जो आपको प्रोवाइड करती हैं जिनमें सेफ्टी फीचर उतना नहीं है, उनको आप अवॉइड करें। अगर आप उन ईमेल आईडीज का यूज करते हैं तो यहां पर आपके डीमैट अकाउंट या दूसरे किसी भी ऐप के साथ रिस्क बढ़ जाता है। अब गाइस, तीसरी टिप की बात करते हैं। जो थर्ड टिप मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं वो है आप खुद से मैन्युअली आपके डीमैट अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं। आप आपके ब्रोकर से रिक्वेस्ट कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, आपने बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, तो उस केस में ये जो मेथड है ये आप यूज कर सकते हैं। आप आपके ब्रोकर को एप्लीकेशन भेज करके आपके डीमैट अकाउंट को टेम्परेरीली फ्रीज करवा सकते हैं। जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आप एप्लीकेशन करेंगे उस ड्यूरेशन के लिए आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, और उस फ्रीजिंग की ड्यूरेशन में आपके डीमैट अकाउंट से कोई बाइंग सेलिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती है, चाहे कोई कितना ही आपके डीमैट अकाउंट को हैक कर ले। तो इस तरीके से ये तीसरा मेथड यूज करके भी आप आपके डीमैट अकाउंट को सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं। चौथी जो यहां पर टिप मैं आपको देना चाहता हूं गाइस वो है थर्ड पार्टी ऐप से रिलेटेड। तो जब डीमैट अकाउंट से आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को लिंक करते हो इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने के लिए या स्टॉक्स के रेडीमेड पोर्टफोलियोज बाय करने के लिए या कोई भी सर्विस लेने के लिए, आप जब थर्ड पार्टी ऐप को आपके डीमैट अकाउंट का एक्सेस देते हो तो इसमें आपका जो डीमैट अकाउंट है उसका रिस्क बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए बाई चांस वो जो थर्ड पार्टी ऐप है वो हैक हो जाए तो उस केस में आपके डीमैट अकाउंट का डेटा उस ऐप के अंदर होने की वजह से आपका डीमैट अकाउंट भी यहां पर खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि कम से कम थर्ड पार्टी ऐप्स को आप आपके डीमैट अकाउंट का एक्सेस दें, और अगर पॉसिबल हो तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को आपके डीमैट अकाउंट का एक्सेस बिल्कुल भी ना दें। पांचवी जो टिप है गाइस वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है गाइज, आपको कोई लिंक भेजी जाती है और लिंक पर क्लिक करके जब आप कोई विंडो आपके लिए ओपन होती है वो एक फ्रॉड डुप्लीकेट विंडो बनाई जाती है। हो सकता है आपका डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में है तो आपको एक अपस्टॉक्स की डुप्लीकेट लॉगिन स्क्रीन जैसी ही सेम स्क्रीन बना करके उस लिंक के थ्रू भेजी जाएगी, और जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपस्टॉक्स में ही लॉगिन कर रहे हैं। और वहां पर क्योंकि आपको भरोसा है अपस्टॉक्स पर, आप आपके आईडी और पासवर्ड डाल देंगे और वो आईडी पासवर्ड जो है वो हैकर अपने पास चुरा लेगा और उसको पता चल जाएंगे, क्योंकि उसकी बनाई हुई वो फ्रॉड स्क्रीन है, तो उसको आपके आईडी पासवर्ड पता चल जाएंगे और फिर वो आपके डीमैट अकाउंट से सारा जो माल है उसको साफ कर सकता है। तो इसलिए फिशिंग से बचना है। अब इससे कैसे बचेंगे, कैसे पता चलेगा? तो यहां पर गाइस आपको कभी भी किसी बताई हुई लिंक से क्लिक करके अपने डीमैट अकाउंट को ओपन नहीं करना है। आप जब भी आपके डीमैट अकाउंट को ओपन करना है आपके मोबाइल ऐप में जो ऑथोराइज्ड जो ऑथेंटिक ऐप है उसी से लॉगिन करें। इसके अलावा जब भी आपको कोई लिंक भेजी जाए, लिंक से अगर आप कोई भी चीज कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप प्लीज वहां पर SSL सर्टिफिकेट का जो ग्रीन लॉक वाला
वाला निशान होता है उसको जरूर चेक कर लीजिए। इसके अलावा लिंक एड्रेस भी आप चेक कर लीजिए, जो डोमेन एड्रेस है, अगर अपस्टॉक्स का है तो वहां पर upstocks.com ही लिखा होगा, angel1 है तो angel1.com, Zerodha है तो zerodha.com। अगर वहां पर ये जनरली जो फ्रॉडस्टर्स है ये क्या करते हैं, अगर Zerodha का है तो Zerodha में ZERO की जगह RADHA कर देंगे, Zerodha बना देंगे। बस इतना सा ही फर्क करके दूसरा डोमेन, फर्जी डोमेन ये लोग बाय कर लेते हैं और उस डोमेन से एक फर्जी ये लोग पॉपअप बना करके, पॉपअप विंडो बना करके आपको भेजते हैं और आप उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। इस चीज को बोलते हैं गाइस फिशिंग। तो आपको इस चीज का भी केयरफुली ध्यान रखना है। अगर आप इस तरीके से करके चलेंगे तो आई होप कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपके डीमैट अकाउंट को सेफगार्ड करने के लिए। इसके अलावा गाइस एक पुराना तरीका है, पुराना मेथड है, जिससे आपका ब्रोकर जो है वो आपके डीमैट अकाउंट्स के जो शेयर्स हैं उनको सेल कर सकता है, जिसे कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। हालांकि 2018 के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी को बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अकाउंट 2018 से पहले खुले हुए थे और उन्होंने वहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी अभी अपने डीमैट अकाउंट में दे रखी है। और उनके साथ गाइस ये केस हो सकता है कि उनके ब्रोकर, या तो उनका ब्रोकर भी हो सकता है अगर जानबूझ करके उनके शेयर्स को सेल कर दे। अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी आपके ब्रोकर को दे रखी है तो आपका ब्रोकर आपके शेयर्स को सेल कर सकता है, आपने उसे ये पावर दे रखी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका ब्रोकर जानबूझ करके ऐसा ना करे, बल्कि ब्रोकर का जो सिस्टम है उसे भी किसी ने हैक कर लिया और वहां से उस हैकर ने ये अटैक किया, तो ब्रोकर के पास जितने भी डीमैट अकाउंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सबके खाते साफ हो सकते हैं। तो आपको, अगर आपने पीओए आपके ब्रोकर को दे रखा है तो पीओए को आप रिवोक कर सकते हैं, या आपने अगर कोई जनरल पीओए दे रखा है तो आप उसे लिमिटेड पीओए में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। जनरल पीओए का मतलब होता है कि आप बहुत सारी पावर्स आपके ब्रोकर को दे देते हैं, लेकिन लिमिटेड पीओए का मतलब ये होता है कि वहां पर आप सिर्फ कुछ पावर्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर कुछ चीजों के लिए ही आप आपके ब्रोकर को पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि पावर प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर अगर आपने पीओए दे रखा है तो आप आपके पीओए को लिमिटेड पीओए में कन्वर्ट करा सकते हैं, या आप आपके पीओए को रिवोक भी कर सकते हैं, कैंसिल भी करवा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में आपको स्टॉक सेल करने के लिए CDSL टी-पिन भेजता ही है, तो आपको टी-पिन की ही जरूरत पड़ेगी, आपको पीओए देने की जरूरत नहीं पड़ती आज की डेट में। इसके अलावा गाइस जो 7वीं टिप आपको देना चाहता हूं, उसके लिए आपको यहां पर ये करना होगा कि आपको जब भी आप आपके डीमैट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको शाम को एक एक्सचेंज की तरफ से और एक ब्रोकर की तरफ से आपको SMS मिलता है, जिसमें ब्रोकर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट सेंड करता है। ये ईमेल के थ्रू आपको सेंड की जाती है और आपको SMS आता है एक्सचेंज की तरफ से कि आज आपके डीमैट अकाउंट में ये एक्टिविटी हुई है। तो आपको बस उस मैसेज का ध्यान रखना है। जिस दिन भी आपने अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं करी है, अगर उस दिन भी आपको कोई ऐसा मैसेज आता है तो आप समझ जाइए कि आपके डीमैट अकाउंट से कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है, और तुरंत आप इसकी इंफॉर्मेशन पहले आपके ब्रोकर को दीजिए, ब्रोकर के कंप्लायंस ऑफिसर को, और उसके बाद अगर आपको वहां से कोई रिस्पॉन्स, कोई हेल्प नहीं मिलती है तो उसके बाद आप एक्सचेंज पर जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, और एक्सचेंज से भी अगर आपको हेल्प नहीं मिलती है तो आप सेबी में भी कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने किसी ट्रस्टेड ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट बनाया है तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए मैंने आपको अपस्टॉक्स और angel1 के और Zerodha के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप इस तरीके के बड़े ब्रोकर्स के साथ ही डीमैट अकाउंट बनाएं। किसी नए या छोटे मोटे अगर ब्रोकर के साथ आप जाते हैं तो वहां पर आपको टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये फीचर जो है कम मिलते हैं, इनके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इसलिए वहां पर आपको रिस्क हो सकता है। इसलिए आप सेफ एंड सिक्योर बड़े ब्रोकर्स के साथ ही डीमैट अकाउंट बनाएं। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है गाइस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या स्टॉक टिप से रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टॉक टिप्स की जरूरत पड़ती है, या आपके कोई जानने वाले को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, उसको आप आपके डीमैट अकाउंट का एक्सेस दे देते हैं। तो गाइस जाने अनजाने में चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद इंसान है, आप उसको कभी भी अपने डीमैट अकाउंट का एक्सेस मत दीजिए, आईडी पासवर्ड मत बताइए, चाहे वो आपको कितने ही अच्छे स्टॉक्स बता रहा हो, चाहे कितने ही अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आपको दे रहा हो। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी को आपके डीमैट अकाउंट का एक्सेस देते हैं तो वहां पर आपका डीमैट अकाउंट खतरे में पड़ सकता है। तो गाइस यहाँ पर नवी जो टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप सिर्फ इक्विटी में ही काम करते हैं, इक्विटी डिलीवरी में ही आप स्टॉक्स को खरीदते हैं, तो सिर्फ इक्विटी डिलीवरी का ही सेगमेंट एक्टिवेट करवाइए। अगर आप सिर्फ एफ&ओ में काम करते हैं तो सिर्फ एफ&ओ सेगमेंट ही एक्टिवेट कीजिए। अगर आप करेंसी कमोडिटी करते हैं तो वो सेगमेंट एक्टिवेट कीजिए। अगर आप डिलीवरी करते हैं और आपने ये सब सेगमेंट्स एक्टिवेट करवा रखे हैं तो आप आपके ब्रोकर को कॉल कीजिए या ईमेल करके रिक्वेस्ट दीजिए, ताकि आपके अदर सेगमेंट्स जिनका आप यूज नहीं करते हैं वो आप बंद करवा सकें। इससे ऐसा होता है गाइस, जब कोई बंदा कोई हैक करने की कोशिश करता है तो वो जनरली आपके एफ&ओ वाले सेगमेंट में या करेंसी कमोडिटी वाले सेगमेंट में जो टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो लॉसेज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए आपको यहां पर कोशिश ये करनी है कि जो भी सेगमेंट्स का आप यूज करते हैं सिर्फ उन्हीं सेगमेंट्स को आप आपके डीमैट अकाउंट में एक्टिवेट रखें। अगर आप सारे ही चीजें करते हैं तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप ट्रेडिंग के लिए अपना अलग डीमैट अकाउंट रखिए और इन्वेस्टिंग के लिए आप अलग डीमैट अकाउंट रख सकते हैं। इस तरीके से आपके जो अलग अलग डीमैट अकाउंट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटी चलती रहेगी, और आप डिलीवरी वाले डीमैट अकाउंट को चाहे तो फ्रीज भी करवा सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास बढ़ जाएंगे उस टाइम, अगर आप आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को सेपरेट करके चलते हैं
तो आपको सेफ्टी के फीचर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 डीमैट अकाउंट रखें। ट्रेडिंग के लिए आप चाहे तो अपस्टॉक्स की तरफ जा सकते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए चाहे तो आप एंजल वन की तरफ जा सकते हैं। अब जो लास्ट टिप गाइज मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ वो ये है कि आप कभी भी आपके डीमैट अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा मत रखिए। डीमैट अकाउंट में तो रख सकते हैं, इनफैक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आप फालतू पैसा मत रखिए, क्योंकि वहाँ पर उससे कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं होता है। 100, 200, 500 रुपये आप पटक सकते हैं, जो कि AMC का आपका ट्रांजेक्शन होता है, उसके लिए वो सफिशियंट रहता है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ते हैं तो गाइज वहाँ पर नज़र भी रह सकती है किसी भी हैकर की, क्योंकि जब बड़ा अमाउंट रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हैकर्स आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जहाँ पर मीठा होता है वहाँ पर मक्खियाँ भी अपने आप आ जाती हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है और आप और जानना चाहते हैं सिक्योरिटी फीचर से रिलेटेड या मेरे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हम आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी अपने डीमैट अकाउंट को सेफगार्ड करने में हेल्प मिल सके। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में गाइज, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।